तो आइए मैं इस क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और हमारे बीच आपके इस क्षेत्र की एक बड़ी यशस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी कवित्री, जिसे हम शिखा सिंह के नाम से जानते हैं, जिस समय वो पढ़ती है, जैसा मैंने कहा कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल सुभद्रा कुमारी चौहान, लगता है कि रणभूमि में रानी लक्ष्मीबाई तलवार लिए सीधे घोड़े पर, उनकी तलवार की जो खनखनाहट आपको सुनाई पड़ेगी, जिनके छंदों में एक बार जोरदार तालियां बजाकर शिखा जी का स्वागत करें। माँ वीणा पाणी को प्रणाम करती हूँ, समृद्ध मंच को नमन करती हूँ, आप सभी सुधी श्रोताओं को मेरा प्रणाम पहुँचे। एमसीडी प्रोडक्शंस का हार्दिक आभार मुझे पुनः एक भव्य कार्यक्रम में हिस्सा बनाने के लिए। हमारे आज के जो कविगण हैं, निश्चित रूप से वो बहुत वरेण्य हस्ताक्षर हैं साहित्य के, हमें उन तक पहुंचना है। सीधे सीधे अपनी बात प्रारंभ करती हूँ और कुछ पंक्तियाँ रखती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज के कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य है वो है वातावरण को राममय करना, राष्ट्रमय करना। तो जब हम राममय वातावरण की बात करते हैं और राममय वातावरण करने के पहले प्रभु श्री राम के आराध्य भोले बाबा की यदि बात ना हो तो कहीं ना कहीं ये राममय वातावरण अधूरा रह जाएगा। 4 पंक्तियां सर्वप्रथम मैं उठाती हूँ भोले बाबा के नाम की और उनका आह्वान करती हूँ इस मंच पर। मैं 4 पंक्तियां भोले बाबा की रखती हूँ। स्वागत। कैलाश कंदरा के कण कण में विराज रहे, वृषराज नंदी को बनाए द्वारपाल है, और दुख से विमुख करे, सुख को सम्मुख करे, बने नील कंठ और चक्षु लाल लाल है, और काल के कपाल पे कृपाल दृष्टि डाल कर वक्ष पर शोभती निहाल मुंडमाल है, वक्ष पर शोभती निहाल मुंडमाल है, और गंग की तरंग शीश भस्म अंग अंग धरे, गंग की तरंग, गंग गंग की तरंग शीश भस्म अंग अंग धरे, धारते भुजंग वो अनंग महाकाल है। बहुत सुंदर। डमरू का नाद लिए मेरा हर एक शब्द, यति गति लय सब उसके प्रमाण है, रावण की चंद्रहास जिनको प्रणाम करे, भक्त जो अनन्य धन्य राम जी के बाण हैं, और शौर्य में अनंत गौर कंत विश्वहंत संत, पूजता उन्हें जो उसको प्राप्त निर्वाण है, पूजता उन्हें जो उसको प्राप्त निर्वाण है, और श्वास में बसे जो प्राण शिव शिव बोल रहे, श्वास में बसे जो श्वास में बसे जो प्राण शिव शिव बोल रहे, रोम रोम शिव 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 मेरे प्राण हैं। वाह वाह वाह। रोम रोम शिव 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 मेरे प्राण हैं। और चलिए माहौल को बनाते हैं थोड़ा सा राममय। 4 पंक्तियां मैं रामलला के नाम की पढ़ती हूँ, क्योंकि अभी 6 दिन पहले मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ अयोध्या जाकर के रामलला के दर्शन करने का। अनायास संयोग ही था, प्रभु श्री राम ने मुझे अपने चरणों में बुलाया। 4 पंक्तियां मैं रामलला के नाम की पढ़ती हूँ और उनके उस रूप का वर्णन करना चाहती हूँ जब वो राजा दशरथ के महल में खेलते होंगे अपनी माँ की गोद में, माता कौशल्या की गोद में, तो क्या अद्भुत अविस्मरणीय दृश्य रहता होगा। 4 पंक्तियां मैं रखती हूँ। स्वागत है। कि पाँव में पैजनी पड़ी, कटी कर धनी पड़ी, भाल पे दिवाकर ललाम पलने लगे, और तेज और सौम्यता के अद्भुत मेल से वो सूर्य चंद्रमा को अविराम छलने लगे, और मैया संग देख उन्हें चर व अचर सभी पग धूलि माथ निष्काम मलने लगे, पग धूलि माथ निष्काम मलने लगे, और ग्रह व नक्षत्र चले दिए सब ही जिधर, ग्रह व नक्षत्र ग्रह व नक्षत्र चले दिए सब ही जिधर, गोदी से उतर मेरे राम चलने लगे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, क्या बात। 4 पंक्तियां पुनः रखती हूँ और एक आनंदमयी दृश्य याद कीजिएगा। अभी लॉकडाउन में हम सभी ने रामायण का पुनः प्रसारण देखा है। याद कीजिए प्रथम भेंट प्रभु श्री राम और माता सीता की, जब वो पुष्प वाटिका में मिलते हैं, क्या मनोहारी दृश्य रहा होगा। एक छोटा सा खाका खींचने का प्रयास किया है आप सभी कि यदि तालियां सम्मिलित होंगी तो मुझे लगेगा कि मेरा दृश्य खींचना वो सार्थक हो गया। आपके सामने वो दृश्य उभर करके आ गया। मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ। कि रतिपति का प्रबंध मन मोहनी सुगंध, प्रेम अनुबंध संग भोर उठने लगी, रतिपति का प्रबंध मन मोहनी सुगंध, प्रेम अनुबंध संग भोर उठने लगी, और नैन मिले नैन से जो मौन भरे बैन से जो, नैन मिले नैन से जो मौन भरे बैन से जो, प्रीत मन भर चहूं और उठने लगी। और अगली 2 पंक्तियां रखने के पहले एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि जैसे ही माता सीता ने देखा था प्रभु श्री राम को, वो मोहित हो गई थी उनके रूप पर, उनके लावण्य पर, और माँ गौरा से प्रार्थना करती हैं, जाके कहती हैं
कि मोर मनोरथ जाना हुनी के बसम सदा उरपुर सबही के। और माता गौरा उनके अर्चना से, उनकी पूजा से प्रसन्न होकर के कहती हैं कि सुन सी ये सत्य असीस हमारी पूजा ही मन कामना तुम्हारी। तब मैं कहना चाहती हूँ, स्वागत है बेटा, बहुत अच्छा। रतिपति का प्रबंध मन मोहनी सुगंध प्रेम अनुबंध संग भोर उठने लगी। और नैन मिले नैन से जो मौन भरे बैन से जो जगी वो तरंग कर शोर उठने लगी। और ध्यान गौरा माँ का धर निज कर जोड़ कर, ध्यान गौरा माँ का धर निज कर जोड़ कर प्रीत अनुबंध संग भोर उठने लगी। और राम जी पे मंत्र मुग्ध हुई वाटिका में जब, राम जी पे मंत्र मुग्ध हुई वाटिका में जब, सिय ही पिय की हिलोर उठने लगी। वाह 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 वाह, क्या शब्दावली है, वाह, बहुत सुंदर। राम जी पे मंत्र मुग्ध हुई वाटिका में जब, सिय ही पिय की हिलोर उठने लगी। और आज कुछ नई पंक्तियां रखने का मैं प्रयास करना चाहती हूँ। अभी तक हम लोगों ने भक्तिमय वातावरण में अभी तक ये काव्य पाठ सुना। कुछ पंक्तियां रखना चाहती हूँ मैं राष्ट्र के नाम पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का वातावरण हमें करना है राममय, राष्ट्रमय। थोड़ा सा मैंने एक गिलहरी प्रयास किया था इस वातावरण को राममय करने का। अब मैं प्रयास करना चाहती हूँ इस वातावरण को राष्ट्रमय करने का। मैं जब तक शहीदों की बात ना कर लूँ, मैं सैनिकों की बात ना कर लूँ, मैं अपने देश की बात ना कर लूँ, मेरा काव्य पाठ अधूरा रहता है। एक रचना मैं रखना चाहती हूँ मेरी सैन्य शक्ति के नाम, मेरे देश के नाम और उन सैनिकों के नाम जो वहाँ पर तैनात हैं तब हम यहाँ पर बैठे हैं। मैं प्रणाम करना चाहती हूँ उन सैनिकों को और उनके वंदन में, उनके स्तवन में मैं कुछ पंक्तियाँ रखना चाहती हूँ। स्वागत है। कराल काल दंड जो उतारे शत्रु मुंड वो, असाध्य साध साधना प्रताप है प्रचंड वो, प्रबल प्रलंब देश का आशीष है अशेष का, अनुग्रहित आशातीत गर्व है स्वदेश का। ज्येष्ठ श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ सर्वमान्य जानिए, सैन्य शक्ति देश की प्रथम आराध्य मानिए। त्रिपुण त्रिनेत्र झारी से त्रिलोक त्राही शांत है, गगन धरा जलस त्रयी के शौर्य से युद्धांत है, अनुबंध है सुगंध संग शौर्य पुष्प मंजरी, प्रत्येक क्षण सतर्क है दिवस हो या विभावरी, साक्ष्य वीरता के सर्वथा अकाट्य जानिए, सैन्य शक्ति देश की प्रथम आराध्य मानिए। बहुत अच्छा। अरिहंत बन के शत्रुवंत करते हैं अनंत तक, वीर गाथा की श्रवण प्रथा है दिग दिगंत तक, देश रक्षा मोह निर्विरोध निर्विकार है, देश मान हंता पे प्रहर प्रहर प्रहार है, आरोप मिथ्या सैन्य दल सभी अमान्य जानिए, सैन्य शक्ति देश की प्रथम आराध्य मानिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शिखा जी, क्या बात है, बहुत सुंदर। और एक प्रणाम करिए उन सैनिकों को। कभी क्या उनका मन नहीं करता होगा, उनकी इच्छा नहीं होती होगी कि किसी विशेष दिवस को वो अपने परिवार के साथ मनाएं। अभी कुछ दिनों में होली का त्योहार आने वाला है, जो वहाँ पर तैनात होंगे उनके मन में एक हूक उठती होगी। उस कष्ट के नाम पे मैं कुछ पंक्तियां रखती हूँ कि अति दुखद कुटुंब की वो स्मृति विलुप्त सुप्त, करते वीरता प्रकट तो पीड़ा सर्वथा है गुप्त, अश्रु चक्षुधार्य अंकवास रक्षा कार्य है, आर्यवर्त सैन्य दल प्रभास अंगीकार्य है, विहीन सैन्य देश कल्पना स्वराज्य जानिए, सैन्य शक्ति देश की प्रथम आराध्य मानिए। बहुत अच्छा, वाह। और याद कीजिए शहीद हेमराज को, कैप्टन सौरभ कालिया को, जिनका सर काट करके पाकिस्तानी ले गए थे। ऐसे अदम्य साहसी, ऐसे अदम्य वीर के नाम पर मैं कुछ पंक्तियां रखना चाहती हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या उदाहरण समक्ष है, और शत्रु प्राण हंता प्राण लेने में भी दक्ष है, और शीश शेष ना हो पर कबंध शौर्य गंध हो, सुरम्य हो प्रणम्य सैन्य वंदना प्रबंध हो, प्राण निद्रा शांति सेना से ही प्राप्त जानिए, सैन्य शक्ति देश की प्रथम आराध्य मानिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विशेष वेश शेष है ज्वलंत अग्निवेश है, विहंग रंग संग जैसे गंग शंभुकेश है, विभव विराट वक्ष में विराज धर्मराज है, विलीन धर्मलीन देश काज ही स्वकाज है, अदम्य शौर्य संपदा अमिट अभाज्य जानिए, सैन्य शक्ति देश की प्रथम आराध्य मानिए। बहुत अच्छा, वाह। और इस रचना के अंतिम बंद में उस प्रभु से, उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहती हूँ अपने सैनिकों के नाम पे, और यदि आपकी तालियों का उद्घोष मुझे मिलेगा तो मुझे लगेगा कि मेरी प्रार्थना सफल हो जाएगी। श्वास सैनिकों की है प्रभु मेरे अखंड हो, वीर वक्ष वेधने का दंड मृत्यु दंड हो, उत्तुंग सैन्य शौर्य ऐसी घोषणा को स्वागतम, शुभंकरम है सैन्य को नमाम्य हम, प्रदत्त सैन्य रक्षा को परम सौभाग्य जानिए, सैन्य शक्ति देश की, सैन्य शक्ति देश की, सैन्य शक्ति देश की प्रथम आराध्य मानिए, सैन्य शक्ति देश की प्रथम आराध्य मानिए।
बहुत अच्छा, क्या बात है। अब बिल्कुल नई पंक्तियां मैं आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ, और ये पंक्तियां मैंने कभी भी कहीं भी नहीं पढ़ी, कुछ ही दिन पहले मैंने लिखी हैं। आपको कहीं किसी यूट्यूब पे, किसी फेसबुक पर ये पंक्तियां नहीं मिलेंगी। और मीना भाभी से मैंने बात करी थी तो उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ आज कुछ भी पढ़ने के लिए, तो पहले से ही क्षमा याचना कर रही हूँ करबद्ध होकर के, यदि मैं कहीं अटक जाऊँ, कहीं भूल जाऊँ तो उसे एक त्रुटि मात्र समझ करके आप क्षमा कर दीजिएगा। पहली बार मैं वो पंक्तियाँ पढ़ रही हूँ, अपने घर के आंगन में पढ़ रही हूँ। आप सभी मेरे घर के हैं, मेरे परिवार के हैं, मेरे अपने हैं, इसलिए हिम्मत जुटा पा रही हूँ। यदि आज आपने उन पंक्तियों को सार्थक कर दिया, सफल कर दिया और आशीर्वाद दे दिया तो मैं पूरे देश में यह पंक्तियाँ पढ़ूंगी। मैं बात करना चाहती हूँ अपने देश की एक ऐसी वीरांगना की जिस वीरांगना को बहुत कम लोग जान पाए हैं। मैं बात करना चाहती हूँ हाड़ा रानी की। हाड़ा रानी मेवाड़ राजवंश की रानी थी, जिनका विवाह हुआ था मेवाड़ के राजा राव रतन सिंह से। वो हाड़ा राजपूती सरदार की बेटी थी। एक छोटी सी भूमिका मैं रखती हूँ क्योंकि कम लोग जानते हैं, और उसके बाद मैं अपनी पंक्तियाँ रखती हूँ। केवल 7 दिवस ही बीते थे राव रतन सिंह और हाड़ा रानी के विवाह को, और राजा ने ये सोचा था अब तो 3-4 महीने तक कोई युद्ध नहीं है तो वो अपना वैवाहिक जीवन अच्छे से व्यतीत करेंगे। तभी अचानक से वहाँ के जो राणा थे, जो संरक्षक थे वहाँ के, राणा राज सिंह, उनका संदेश आता है कि औरंगजेब की सेना दिल्ली से बढ़ चुकी है मेवाड़ पर कब्जा करने के लिए। तो उनके लिए संदेश आता है राव रतन सिंह के लिए कि वे आगे बढ़ें और अपने मेवाड़ की धरा की रक्षा के लिए उद्धत हो। जब तक वो पीछे से बाकी सेना भेजे, वो उपलब्ध सेना के साथ अपनी धरा की रक्षा करें। परंतु राजा का मन डामाडोल हो रहा था। इतनी सुंदर नवविवाहिता पत्नी को छोड़ करके जाने की इच्छा भी नहीं थी, और मन में जो देश प्रेम था, जो देश की रक्षा की भावना थी, वो भी बहुत प्रबल थी। उस दुविधा में जब राव रतन सिंह युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, समरांगण में जाते हैं, तो वो रानी के मोह से विरत नहीं हो पाते। तब एक दिन जब वो सैनिक को भेजते हैं एक अपनी निशानी देने के लिए, उनसे रानी से कहते हैं कि अपनी एक निशानी दे दो, मुझे बहुत याद आ रही है। उस वीरांगना की वीरता की कल्पना आप कीजिए। वो पूरा श्रृंगार करती है और अपनी गर्दन काट करके उस राजा को भेज देती है समरांगण में, और कहती है कि मैंने आज से सारे मोह के बंधन काट दिए। अब यदि सर कटा करके आए तो अपना मुंह मुझे मत दिखाना, मुझे तुम्हारा झुका हुआ सर स्वीकार नहीं है, कटा हुआ सिर स्वीकार है। इस पर मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ, आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगी। देश प्रेम राजस्थानी धरती से खोज के लाई हूँ, परमवीर हाड़ी रानी की कथा सुनाने आई हूँ। चुंडावत राजपूताने मेवाड़ धरा के रक्षक थे, रतन सिंह सामंत जहाँ के राज सिंह संरक्षक थे। दिनकर सी रूपवती कन्या हाड़ा राजपूती बेटी थी, चंद्र सरीखी चपल चंचला वो मन को हर लेती थी। सोम सरोवर सी आंखें और उदित सूर्य सी भौहें थी। सुनिए मतलब अप्रतिम सुंदरी की सौंदर्य का वर्णन कर रही हूँ कि सोम सरोवर सी आंखें और उदित सूर्य सी भौहें थी। कोमल कलिका से थे कपोल और अधर पंखुड़ी मोहे थी। पायल छन के चूड़ी खन के श्याम केश फहराती थी। घटा गगन की रुक जाती आंगन सावन बरसाती थी। हर कन्या की भांति वो एक दिन बाबुल पर भार हुई। राव रतन सिंह को ब्याही नैहर देहरी के पार हुई। अश्व विराजे रतन सिंह और रानी डोली साथ चले, और राधा के संग हो कान्हा जो शिव गौरा जी साथ चले। हर्षित रानी मन में हो क्या भाग्य साथ मैं लाई हूँ। वीरों के घर जन्म लिया अब वीरपति भी पाई हूँ। देश प्रेम राजस्थानी धरती से खोज के लाई हूँ। परमवीर हाड़ी रानी की कथा सुनाने आई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आसक्त शौर्य था सुंदरता पर, रूप मरमिटा साहस पर। हुए अग्रसर फिर दोनों ही वैवाहिक जीवन पथ पर। नवल नीव नवदंपति नितने नयन न्योछावर थे। हाथों में मेहंदी थी अब तक, पग प्रेम प्रतीक महावर थे। कुल 7 दिवस ही थे बीते जब रानी भीगे केश लिए चली जगाने प्रियतम को सुंदर सुंदरतम वेश लिए। दूत दिखा जो द्वारे पर अचरज रानी को हो आया। महाराज उठो देखो संदेशा दूत है राणा का लाया। कक्ष में रानी को भेजा और दूत संग परिहास किया। शार्दूल कहो कैसे आए, क्या भाभी ने वनवास दिया। अब दूत क्या कहता है कि नहीं मित्र, नहीं मित्र, संकट भीषण राजपूताने पर आया है। राणा राज सिंह ने तुमको संदेशा भिजवाया है। दिल्ली से मुगलिया सेना है मेवाड़ धरा की ओर चली। भारत माता अपने ही बेटों के द्वारा गई छली। आदेश तुम्हें है वीर मित्र जा राहों में तलवार बनो। इस औरंगजेबी सेना का रास्ता रोको दीवार बनो। और भूल सके न कभी मुगल वो प्रलयंकारी वार बनो। महाकाल के धनु पिनाक की तुम ऐसी टंकार बनो। शाबाश, क्या बात।
जसवंत सिंह जयसिंह शिवाजी छत्रसाल भी राह अड़े, साथ तेरे गोविंद गुरु मारवाड़ी दुर्गादास खड़े। महादेव के ये सब गण स्वतंत्र हवन के याजक हैं, महिष मर्दिनी माता के ये वीर सभी आराधक हैं। आशा तुमसे है अब रण में रजपूती जलवा बिखरेगा, और विजय नाद होगा जब तो गर्वित ये भगवान निखरेगा। क्या बात है, विजय नाद होगा जब तो ये गर्वित ये भगवान निखरेगा। वाह। कफन केसरी बांध लिया रणभूमि के मतवाले ने, शस्त्र लिया फिर हाथों में भारत के उस रखवाले में, और विरह की बेला भी एक क्षण बोली कि मैं क्यों आई हूँ, पर दूजे ही क्षण स्वर गूंजा मैं रजपूती तरुणाई हूँ। देश प्रेम राजस्थानी धरती से खोज के लाई हूँ, परमवीर हाड़ी रानी की कथा सुनाने आई हूँ। बहुत अच्छा शिखाजी, क्या बात, बहुत सुंदर। नवप्रीत त्याग कर जाने की किंचित ना मन में इच्छा थी, प्रेम चुने या मातृभूमि अब आई असल परीक्षा थी। इस ओर लालिमा सिंदूरी, एक और रुधिर था लाल खड़ा, एक और प्रेम की शैया थी, एक और युद्ध विकराल खड़ा, एक और कामिनी काया थी, एक और केसरी भाल खड़ा, एक और 7 फेरों के स्वर, एक और स्वयं का काल खड़ा, एक और स्वयं का काल खड़ा। प्रीत का क्रंदन मूक विदा दारुण संवाद बनी थी आज, विजय तिलक करके रानी दुल्हन अपवाद बनी थी आज। और राजा चलते चलते अपनी रानी से क्या कहते हैं कि सुनो प्रिय पर पुरुष प्रेम आसक्ति तुम ना धरना, मैं लौट के वापस आऊंगा तुम मेरी प्रतीक्षा करना। कह चले रतन सिंह मातृभूमि की रक्षा का उन्माद लिए, मन में अपार साहस भरकर सिंहों का अद्भुत नाद लिए। समरवीर योद्धा का घोटक वायु वेग से चलता था, एक द्वंद रण में तो दूजा निज अंतस में पलता था। युद्ध भूमि से नेह की पाती सैनिक लाया रानी को, अरिहंता बनकर पूरा करता हूँ प्रेम कहानी को। तीजे दिन जब राजा ने अंतस पीड़ा भिजवाई थी, कोई निशानी प्रेम से उद्दीपित होकर मंगवाई थी। पहले दूजे संदेशे पर रानी भी हर्षाई थी, पर तीजे संदेशे पर चिंता की रेखा घिराई थी। और वो चिंता क्या थी? यदि प्रेम मेरा बनकर बाधक जो उनकी राह अड़े, तो कौन साहसी कहेगा उनको जब रजपूती मान घटे। इस ओर पिया का प्रेम दिखे, उस ओर धर्म की शिक्षा थी, तब एक भाव मन में आया जिससे रजपूती रक्षा थी। और वो भाव था देहदान का, वो भाव था शीशदान का, वो भाव था प्राणदान का। और अब रानी करती क्या है? रानी का आगे का जो कार्य है, जो उसका जो अगला कदम है, वो क्या था? रानी ने एक पत्र लिखा राजा के लिए, उसमें अपने पूरे भाव लिखे, और उस दूत को कहती है कि मैं तुम्हें जो निशानी दूं, उस निशानी को और इस पत्र को राजा तक पहुंचा देना। और अब रानी उस पत्र में क्या लिखती है, उस पत्र का वर्णन मैं करती हूँ कि क्षत्रिय वही जो राणा और राघव का वचन बचाता है, क्षत्रिय वही जो अरिप्रहार को छत विछत कर जाता है, क्षत्रिय वही जो घोर तिमिर में दिनकर सा छा जाता है, क्षत्रिय वही जो सिंहनाद कर दावानल बन जाता है, क्षत्रिय वही जो विपत काल में स्वयं काल बन जाता है, और क्षत्रिय वही जो प्रेम से पहले क्षत्रिय धर्म निभाता है। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। क्षत्रिय वही जो प्रेम से पहले क्षत्रिय धर्म बचाता है। और लाज बचा लेना प्रियवर, तुम अपना पौरुष दिखलाना, माता के आंचल पर कोई तुम दाग न लेकर आना। अंतिम प्रणाम तुमको प्रीतम, मुझे दूर बहुत है जाना, और सर कटा हुआ स्वीकार मुझे, पर झुका के तुम ना आना। और ध्यान रहे अब व्यर्थ मेरा बलिदान नहीं जाने पाए, प्राण पखेरु उड़े भले सम्मान नहीं जाने पाए। युगों युगों तक है प्रियवर बस तेरा ध्यान धरूंगी मैं, और वहां उस प्रेम कहानी के पूरे होने की राह तकूंगी मैं, उस प्रेम कहानी के पूरे होने की राह तकूंगी मैं। और अब रानी के श्रृंगार का छोटा सा वर्णन करना चाहती हूँ कि अंतिम बार रानी जब श्रृंगार करती है तो कैसी लगती है। शीश मध्य सिंदूर लगाकर रानी यूं डोली थी, जो खेली मंदिर आकर माँ दुर्गा ने होली थी, जो खेली मंदिर आकर माँ दुर्गा ने होली थी। गर्वित ललाट पर दीपित बिंदिया का जो ही अवतार हुआ, उत्तुंग हिमालय से जैसे भारत माँ का श्रृंगार हुआ। वो पलाश के फूलों से दावानल सा भरमाता था, वो लाल सुनहरा भगवा माँ का आंचल सा लहराता था। लाल मोतियों वाली नथ अधरों पर डोल रही थी आज, जो रक्त बीज शोणित पीने चंडी मुंह खोल रही थी आज। धवल दंत रक्तिम होठों के पार निहार रहे थे जी, स्वयं मृत्यु के देव वहां आसन को धार रहे थे जी। बहुत अच्छा, वाह। और लग कैसी रही थी रानी, उनका ये श्रृंगार जो अंतिम बार किया था वो कैसा लग रहा था कि जो तमको खुद ही दीपक बिखराने को लाया था,
ज्यों तमाल पर एक वसंत जाने को ही छाया था, जो श्री राम ने प्रत्यंचा पर शरसंधान किया हो, जो महाकाल ने खुद आकर के अग्न्याधान किया हो, 16 श्रृंगार धार शोभित रानी की छटा निराली, जो रण में विचरण करती वो मैया खप्पर वाली, जो रण में विचरण करती वो मैया खप्पर वाली। अंतिम भाव रानी के मन के क्या चलते हैं, और ये अंतिम पंक्तियां हैं। आप सभी का सहयोग मुझे मिलेगा तो मुझे लगेगा कि मैं भारत की उस वीरांगना को मैं नमन कर पाई हूँ। आपके आशीर्वाद, आपके स्नेह के बलबूते में नमन कर पाऊंगी। अंतिम भाव रानी के मन के क्या चल रहे थे, मैं वो कहना चाहती हूँ। मृत्यु से करके भेंट नियत मेवाड़ धरा, रक्षा उद्धत लेकर मन में संकल्प सतत, माँ दुर्गा के सम्मुख होना जाज्वल्यमान अंगार नयन, मेवाड़ी रक्षा मान अयन, कंपित होते थे तीन भवन, अग्निशैया पर आज शयन, समरंगण में नच जाने को, भीषण विध्वंस मचाने को, रजपूती मान बचाने को, धरती का कर्ज चुकाने को, चामुंडा को अरिमुंड चढ़े, भुजदंड नए प्रतिमान गढ़े, केसरिया ध्वज अरिवक्ष गढ़े, गर्वित भगवा का मान बढ़े, जिह्वा पर फिर यशगान प्रखर, केसरिया का दिनमान प्रखर, शोणित में राजस्थान प्रखर, अंतस में हिंदुस्तान प्रखर, शोणित में राजस्थान प्रखर, अंतस में हिंदुस्तान प्रखर। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। धमनी में रक्त प्रवाह धार, मुखरित मौनों में चीतकार, प्रेमी का स्वर रण की पुकार, निर्णय करने को आर पार शत्राणी ने हुंकार भरी, हाथों में तीक्ष्ण कटार धरी, नैनों में रक्त फुहार भरी, कर में सज्जित एक ठार धरी, सच्ची ठकुरानी बोल उठी वो प्रेम निशानी, बोल उठी जय मात भवानी, बोल उठी वो हाड़ा रानी, बोल उठी दुश्मन का दर्प मिटाने को, पति को सुमार्ग पर लाने को, माता को भेंट चढ़ाने को, प्रियतम का शौर्य बढ़ाने को, मन चेतन अंतिम बार किया, मुख सम्मुख फिर वो ठार किया, कर उठा तीक्ष्ण प्रहार किया, गर्दन से शीश उतार दिया, क्या बात कर उठा तीक्ष्ण प्रहार किया, गर्दन से शीश उतार दिया। जिंदाबाद, क्या बात। मुगल स्वप्न धोया जिसने वो रुधिर था राजस्थानी, पति की मृत्यु से पहले ही सती हो गई रानी, रानी को शक्ति पुंज बनाने वाले वरदाता की जय, शतबार नमन करके बोलो जय जय भारत माता की जय। जय भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आखिरी में मुझे लगता है कि माहौल पुनः राष्ट्रमय से हम राममय लेके आएंगे। हालांकि दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ना राम राष्ट्र से अलग है, ना ही राष्ट्र राम से अलग है। मैं एक और रचना रखना चाहती हूँ जिसने मुझे पूरे देश में बहुत प्रसिद्धि, बहुत स्नेह, बहुत आशीर्वाद दिलवाया है। मैं उस रचना को आप सबके सम्मुख रख करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। स्वागत। और मैं राम जी के लिए क्या कहूँ, उनके लिए तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है। हमारे आचार्य केशव दास जी ने उनके लिए पंक्ति लिखी थी कि सिंधु तरो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, बांधो ही बांधत सो न बंध्यो, उन बारिधि बांध के बांट करी, अजहूँ रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दसकंठ न जानी परी, और तेल नितुल निपूछ जरी न जरी, गढ़लंक जराए जरी। और हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े शायर शमशी मीनाई जी ने कहा था कभी कि मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूं मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूं मैं। उसी तरह से मैं भी हूं, मैं वतन की खाक से बाहर नहीं हूं, मैं राम के चरणों से दूर नहीं हूं। तो मैं आज उन्हीं राम के नाम की कुछ पंक्तियां रखती हूं और एक छोटी सी भूमिका रखती हूं कि मेरी कविता के राम मानवीय राम हैं। उन्हें आपकी और हमारी तरह दुख होता है, प्रसन्नता होती है, वो क्षोभ में घिरते हैं, उनको कष्ट होता है। और मेरी कविता के राम जब युद्ध क्षेत्र में हैं तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण को मेघनाथ की मूर्छा, उनकी शक्ति की वजह से मूर्छा लगी हुई है, मूर्छा आई हुई है, वो मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। उनकी पत्नी माता सीता रावण की कैद में है। वो उनके मन में क्या चल रहा है कि इस समय यदि मैं अवध जाता हूँ वापस तो मैं क्या उत्तर दूंगा सबको कि मैं अपने भाई को नहीं बचा पाया, मैं अपनी पत्नी सीता को नहीं छुड़ा पाया। वो इन सारे कष्टों से घिरे हुए हैं, तब वो क्या कहते हैं, उनके मन में क्या चलता है, वो पंक्तियां मैं आप सबके समक्ष रखती हूँ। आप सभी का मन मांगती हूँ, आप सबकी आशीर्वाद मिले। एक बार प्रभु श्री राम के नाम पर बोले जय श्री राम, जय श्री राम। पंक्तियां रखती हूँ कि दैव शक्ति पर मानव भय का अंधकार गहराया है, महाकष्ट से आज प्रभु का अंतस मन भर आया है, इस संसार को जिसने भवसागर के पार उतारा है, देखो देखो कैसे राम वही इस मनुज रूप से हारा है। अनुज वधू और माता को अब क्या मैं उत्तर दूंगा, और प्राण प्रिया और भाई बिन क्या जीकर मैं कर लूंगा। अब वो प्रभु स्वयं प्रभु होते हुए इस प्रभु से क्या कहते हैं कि हे प्रभु नष्ट हो कष्ट सभी, कुछ तो उपचार करो तुम, और नहीं यदि ये कर सकते तो मेरे प्राण हरो तुम।
नहीं यदि ये कर सकते तो मेरे प्राण हरो तुम। जगत पिता ने जगत पिता से अपनी व्यथा कही थी, आज प्रभु के नैनों से मानव की पीर बही थी। आज प्रभु के नैनों से मानव की पीर बही थी। तभी उन्हें एक छोटा सा स्मरण हुआ आता है कि अरे मैं तो स्वयं श्री हरि विष्णु का अवतार हूँ। वे श्री हरि विष्णु जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत सारे असुरों का संहार किया है, तो मैं रावण को क्यों नहीं हरा पा रहा हूँ? वह स्वयं से प्रश्न करते हैं, मैं क्यों नहीं हरा पा रहा हूँ? रावण तो अपराजय भी नहीं है, उसे सहस्त्रबाहु हरा चुका है, उसे बाली हरा चुका है, फिर मैं क्यों नहीं हरा पा रहा हूँ? तब भी अपने श्री हरि विष्णु रूप को याद करते हुए जो पंक्तियां कहते हैं वो मैं आप सबके समक्ष रखती हूँ। स्वागत है। जो धारे है कांधे को दंड आभा, जिसकी विस्तृत प्रचंड, जो रहा सर्वथा रण विजय, मृत्यु के मध्य जो मृत्युंजय, अरिकंपित हो जिसके समक्ष महनीय शौर्य, जिसके है वक्ष जो अविनाशी, घट घटवासी है पूर्ण सत्य नहीं आभासी, जिसका हर शब्द वीरता हो वह ऐसी भाषा का भाषी है, चतुर्भुजी करुणावतार है अंतहीन, जिसका प्रसार जिसका अकाट्य है हर प्रहार, मधुकैटभ का करता सनात, जिससे पोषित होती धरा कल्याण भाव, जिसमें भरा देवासुर रण में जो खड़ा, देवों की जय पर जो अड़ा, मैं महाकाल का भक्त सदा शक्ति का ही पुजारी हूँ। सृष्टि में जो वंदित सबसे मैं वही विष्णु अवतारी हूँ। मत्स्य कूर्म वाराह नरसिंह वामन और परशुराम हूँ मैं। है अवतार सातवां जो धरती पर वो श्री राम हूँ मैं। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, जय श्री राम, जय श्री राम। अब प्रभु श्री हरि विष्णु प्रकट होकर के जो बात प्रभु राम को कहते हैं वो रखती हूँ। हे राम सुनो, माना कि तुम मेरे ही एक प्रारूप में हो, मत भूलो इस धरती पर तुम एक मानव के रूप में हो। धैर्य तुम्हारा ही अधीरता का सर्वोत्तम उत्तर है, और सरल देव होना किंतु मानव होना अति दुष्कर है। ना सुमिरो रूप चतुर्भुज में क्या चमत्कार हर बार किया, ये सोचो मानव रूप में ही कितनों का बेड़ा पार किया। ऋषियों के शोक व बाधा को तुमने ही तो हर डाला था, और तुमने ही अहिल्या को शापों से सर्वमुक्त कर डाला था। खरदूषण हो या सुबाहु या प्रसंग ताड़का वध का हो, निज हित सोचा कभी नहीं, पहले हित बाकी सबका हो। और पितृवचन को भजन की भांति बस तुम ही भज सकते थे, अवधपुरी का राजपाट केवल तुम ही तज सकते थे। वाह वाह। और अगली दो पंक्तियां समझ लीजिए, आपकी हर समस्या के समाधान की पंक्तियां हैं कि तुम कर सकते हो, उठो और अभ्यास करो, जो अभीष्ट वस्तु उसको पाने का पूर्ण प्रयास करो, और विजय वरद मां शक्ति का, न हार से पहले हारो तुम, और शस्त्र उठाकर युद्ध करो और शत्रु को संहारो तुम। शस्त्र उठाकर युद्ध करो और शत्रु को संहारो तुम। नयन अवनयन ना करना, उन्नत सदैव ही भाल करो, और त्यागो तत्व सौम्यता का और रूप महाविकराल धरो। वाह। त्यागो तत्व सौम्यता का और रूप महाविकराल धरो। अब प्रभु श्री राम क्या कहते हैं कि मनुज राम के हृदय का संशय तक्षण वहीं समाप्त हुआ, जब चक्र सुदर्शन का तेजस कोदंड धनुष को प्राप्त हुआ। जब तमसा व्रत भय पर मानस आभा आवृत हो जाती है, तब दृढ़ संकल्पित कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। अंतस विप्लव हो गया शांत, तब धर्म ध्वजा फहराने को, फिर सूर्य वंश का सूर्य जगा लंका विध्वंस मचाने को। वाह वाह। कि सूर्य वंश का सूर्य जगा लंका विध्वंस मचाने को। श्रेष्ठ पति भाई बेटे का प्रतिपल ही प्रतिमान गढ़ा, और राघव के नेतृत्व कुशल से उनका जग में मान बढ़ा। हर हर महादेव, हर हर महादेव नारों से रण सारा गुंजार हुआ, और बाढ़ चढ़ा जब प्रत्यंचा पर नभ भेदी हुंकार हुआ। बाढ़ चढ़ा जब प्रत्यंचा पर नभ भेदी हुंकार हुआ। राघव दल से रावण सेना तृणमयी होती जाती थी, और रावण की स्वर्णिम लंका भी मृणमयी होती जाती थी। अवध सूर्य का तेज युद्ध में आज दिखाई देता था, और राघव का हर सेनानी यमराज दिखाई देता था। बहुत अच्छा, वाह। राघव का हर सेनानी यमराज दिखाई देता था। धर्म विजित हो सदा ही ये संज्ञान बनाए रखना था। रघुवंशी प्राण प्रतिष्ठा, सीता जी, रघुवंशी प्राण प्रतिष्ठा का सम्मान बनाए रखना था। शौर्य कथानक को जैसे रणचंडी बाँच रही थी, और राघव के शर चापों पर खुद मृत्यु नाच रही थी। राघव के शर चापों पर खुद मृत्यु नाच रही थी। सूर्यवंश हिमराज धर्म की खातिर अड़ा हुआ था, और दशानन अब राघव के सम्मुख खड़ा हुआ था। और दशानन अब राघव के सम्मुख खड़ा हुआ था। सावधान
सावधान शत्रु कहकर एक दूजे को ललकारा था। अवश्य अंत ने किसी एक के उसको आज पुकारा था। इतिहास बना उसका जिसने अन्याय पर प्रतिघात किया। यही सोचकर इंद्र विभीषण ने राघव का साथ दिया। विभीषण ने कैसे साथ दिया आप सब लोग जानते हैं। इंद्र ने कैसे साथ दिया था? अपना रथ, अपना सारथी मातली और अपने सारे अस्त्र शस्त्र राम जी की सहायता के लिए युद्ध क्षेत्र में भेज दिए थे। मैं पंक्तियां रखती हूँ। इतिहास बना उसका जिसने अन्याय पर प्रतिघात किया। यही सोचकर इंद्र विभीषण ने राघव का साथ दिया और लक्ष्य साध रावण की ग्रीवा पर राघव ने वार किया। धड़ से शीश विच्छिन्न किया ये उपक्रम बारंबार किया। राम जी ने 31 बार रावण का सर काटा था, परंतु राम जी रावण के हृदय को लक्ष्य बनाकर वेद इसलिए नहीं पा रहे थे क्योंकि रावण के हृदय में माता सीता के हृदय में प्रभु श्री राम का वास था और प्रभु श्री राम के हृदय में संपूर्ण सृष्टि का वास था। यदि प्रभु श्री राम रावण के हृदय को वेधते तो रावण के साथ साथ माता सीता के साथ प्रभु राम और प्रभु राम के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाता, जो मेरे प्रभु कभी भी सहन नहीं कर सकते थे। तब मैं पंक्तियां रखती हूँ कि लक्ष्य साध रावण की ग्रीवा पर राघव ने वार किया। धड़ से शीश विच्छिन्न किया ये उपक्रम बारंबार किया। और तीन लोक के स्वामी अब दुविधा में देखो आन फंसे। रावण के हृदय में सीता और सीता के हृदय में राम बसे। निखिल विश्व का राम हृदय बिन कोई भी उद्भव न था और कष्ट विश्व को राम से हो ये जीते जी संभव न था। कष्ट विश्व को राम से हो ये जीते जी संभव न था। अब प्रभु श्री राम ने किया क्या कि सिया छवि धुंधलाने को रावण नाभि को छेद दिया। फिर उठा ब्रह्मास्त्र राम ने हृदय दशानन भेद दिया। फिर उठा ब्रह्मास्त्र राम ने हृदय दशानन भेद दिया। भस्म किया ना दृष्टि मात्र से अस्त्र शस्त्र से मारा था। स्पर्शित नीच नराधम को भवसागर पार उतारा था और राम नाम से आलोकित संपूर्ण धरा आकाश हुआ और धर्म हुआ फिर स्थापित था और अधर्म का नाश हुआ। अब इस रचना की अंतिम दो पंक्तियों में आप सभी से राम नाम के इस हवन में आहुति चाहती हूँ। मैं अंतिम दो पंक्तियां इस रचना की और अपने काव्य पाठ की प्रेषित करती हूँ कि धर्म मर्म के कर्म के हेतु संकल्पित परिणाम कहो और हो कर बद्ध सभी मानव अभिमंत्रित। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।